मेरे भाई बहन, वैसे तो खुशी सबके साथ बांटने का अलग आनंद है, लेकिन खुशी की बात पता चलते ही जो एक उल्लास आवे और उस उल्लास को जो व्यक्त किया जाता, वो एक अलग मौज होती। जैसे कोई कोई व्यंजन ऐसे होते ना कि उनको हाथों हाथ गरम गरम खाया जाए तो ज्यादा अच्छा लगता है, थोड़ी देरी की जाए तो फिर वो रस नहीं आता। व्यंजनों के नाम नहीं बताऊंगा, नहीं तो कहेंगे कि महाराज जी को दिन भर खाना पीना ही सूझता है और कुछ इनको दूसरा काम ही नहीं है। वैसे हम बहुत बदनाम हुए जा रहे खाने पीने के मामले में। तो भाई, लेकिन है जो बात तो है जो है, पकौड़ी होती ना, पकौड़ी, दाल की पकौड़ी, तो गरम गरम खाई जाए तो जो स्वाद आता है वो 5-10 मिनट बाद खाने में, बोलिए ना, हैंग तो खाओ तो खाली हैं। सब समझते हैं भाई, स्वाद में कौन पीछे है। बस ऐसे मेरे भाई बहन, कोई खुशी की बात पता चले तो उसको दबाने का नहीं। कई लोग थोड़ा धैर्य रखते कि नहीं अभी नहीं, बाद में, हाथों हाथ। मेरे भाई बहन, खुशी मनाने में भी क्या जोर आता है बताओ, मुस्कुराने में भी जोर आता है। अभी हमारे एक बंधु को वो स्कूल का, वो कॉलेज का रिजल्ट लगा, तो हमने पूछा कि भाई कितने परसेंटेज आए। 60% आए। अरे मैं 60 में एडो मुंडो उतारियो तो, बोले हाँ तो 60। अरे हमने कहा हम तो खाली ग्रेसिंग मार्क्स से भी पास होते थे, तो उछलते थे, हम पास हो गए, हम पास हो गए, हम पास। मेरे भाई बहन, माना कि ठीक है, लेकिन ये आपने प्रयास किया, आप उतने अंक नहीं ला पाए, लेकिन कम से कम आपको अगले सत्र के लिए अवसर मिला है, ये तो खुशी है ही है मेरे भाई बहन, कम से कम ये तो खुशी है ही। छोटी खुशी में भी अपनी ओर से बड़ी खुशी बना लेनी चाहिए, पर ये मेहनत कोई नहीं करता। मेहनत करते हैं तो बस डाउन होने की मेहनत करते हैं, डाउन होने की मेहनत करते हैं, गुमसुम होने की मेहनत करते हैं, बुझे बुझे रहने की मेहनत करते हैं, खुश होने की मेहनत नहीं करते। खुशी का कोई मौका है, खूब जिए, खूब उसका आनंद लेना चाहिए, कोई बात नहीं, खूब आनंद लेना चाहिए। किसी ने हमको मुस्कुरा करके देखा, ये भी अपने आप में एक खुशी होती है। एक बात बता रहा हूं आपको, आप मंदिर में गए, आप भगवान को देखना, आपको लगेगा कि भगवान आपको मुस्कुरा के देख रहे हैं, इस बात की खुशी मनाइए। आप किसी बड़े गुरुजनों के पास गए, वो आपको देख के मुस्कुराए, वो आपके लिए उपलब्धि होनी चाहिए, इसका सेलिब्रेशन होना चाहिए आपके जीवन में भाई। सेलिब्रेशन का मतलब ये नहीं कि लड्डू बांटो और भोजन बनाओ, जीवन कराओ, वो नहीं। आप खुद अपना अंदर का उत्साह, अपने अंदर उसका आनंद लें, उसका अंदर से उसको खूब मौज से उसको करें। आहा, वाह वाह वाह, ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए मेरे भाई बहन। खुशी को हाथों हाथ, किसी प्रसन्नता का हाथों हाथ जो वो होता है, उसकी बात ही कुछ और होती है मेरे भाई बहन, उसकी बात ही कुछ और होती है। लेकिन ये कमी है, कुछ कुछ मेरे में भी है ऐसी कमी, कुछ कुछ मेरे में भी है कि खुशी के पल तो आते, लेकिन उस खुशी के पलों को मैं हाथों हाथ नहीं बनाता। आजकल कुछ व्यस्तता में भी मैं इन सब चीज़ों को, मेरी छूट सी जा रही, लेकिन मैं उसको फिर से पकड़ने की कोशिश करूंगा। आज से बहुत साल पहले, मुझे याद है, आज से बहुत साल पहले मुझे एक महापुरुष ने
खूब प्रेम से आशीर्वाद दिया था, खूब प्रेम से आशीर्वाद दिया था। तो मुझे एकदम अच्छे से याद है कि वो आशीर्वाद देकर जैसे ही मुड़े, मैं उनके पीछे नाचना शुरू कर दिया था। जैसे वो आजकल वो युवक कोई जीत जाते हैं तो कैसे एकदम यूं यूं करते हैं, और एकदम ऐसे मैंने नाचना शुरू कर दिया था। मैं आपको क्या बताऊं, मुझे एकदम अच्छे से याद। ये सोचे बगैर कि कोई देखने वाले क्या सोचेंगे, वो क्या सोचेंगे कि ये क्या कर रहा है पागलों की तरह। लेकिन मेरे भाई बहन, ये बचपना ही लगेगा थोड़ा, ये बचपना ही लगेगा। क्या देखो ये क्या तरीका है, देखो कैसे या किस बात के लिए नाच रहे हैं, बचपना ही लगेगा। पर मैं आपको हाथ जोड़ के विनती करता हूं, इस बचपने को जिंदा रखना है मेरे भाई बहन, इस बचपने को नहीं छोड़ना है। इस बचपने से आप स्वस्थ रहेंगे, टेंशन से मुक्त रहेंगे। आपका कई सारा जमा डिप्रेशन का कचरा झड़झड़ 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 पड़ जाएगा ऐसी मौज से। मुझे आज ऐसे ही कहते कहते याद आ गया कि वो चीज अब थोड़ी कम सी हो गई मेरे में। ऐसी कोई खुशी का पल आता है तो चेहरे पे मुस्कुराहट तो मेरे आती है, लेकिन वो जो बच्चे की तरह उस खुशी को मनाने का है वो नहीं होता। वो होना चाहिए, वो होना चाहिए। खुशी मनाने में शर्म नहीं, खुशी मनाने में शर्म नहीं, खुशी मनाने में शर्म नहीं। आपका बनाया हुआ व्यंजन किसी ने पसंद किया, ये भी आपके लिए खुशी होनी चाहिए, इसका भी एक सेलिब्रेशन होना चाहिए। एक नई नई बहू आई, नई नई बहू आई तो महाराज उसने पहली बार अपने घर में कोई व्यंजन बनाया। वो व्यंजन कोई सब्जी भी हो सकती है, कोई हलवा भी हो सकता है, कोई पकौड़ी भी हो सकती, कुछ भी हो सकता है। और उसने ले जाकर अपने सास ससुर को परोसा। तो ससुर जी ने खाते ही कहा वाह, अपनी जो वो क्या बोलते हैं, वो अपनी पत्नी को कहा, उसकी सासू को, कि देख देख रामू की क्या बहू आई है, इतनी बढ़िया पकोड़ी बनाई, आज तक तूने ऐसी नहीं बनाई, ऐसी पकोड़ी बने। अब महाराज रामू की बहू तो वो तो फूली नहीं समाई महाराज, और रसोई में जाकर के जो नाची है, ओ कुछ बर्तन गिर गिरा से गए। सासू चिल्लाई कई वियो कई वियो कई वियो, नौकर बोलियो बींदनी नाचे है। तो महाराज अब उसको बड़ी शर्म आई, लेकिन उसने अपना आनंद तो मना लिया, अपनी खुशी तो मना ली। मेरे भाई बहन, इसलिए कोई मौका नहीं छोड़ना चाहिए अपने खुशी का। ऐसे ऐसे मौके आते हैं छोटे छोटे जिंदगी में खुशियों के, लेकिन हम लोग हमेशा बस बड़ी खुशियों का इंतजार करते रहते हैं कि जिस दिन हमको 1,00,000 रुपए का फायदा होगा, 1 करोड़ रुपए का फायदा होगा, वो हमारे लिए खुशी का अवसर होगा। अरे आपको रास्ते में आपके गांव की कोई बुजुर्ग महिला मिल गई और आपने अचानक, अरे काकी जी हाल बैठा हो, अरे वाह पगे लागू, और उसने अपने पुरानी सी जेब में से कोई गला हुआ 5 रुपए का 10 रुपए का नोट आपको हाथ में दे दिया, ये आपके लिए सबसे बड़ी खुशी होनी चाहिए मेरे भाई बहन। ये आपका सबसे बड़ा फायदा। क्यों? क्योंकि उसने कितने प्यार से दिया है और बरसों बाद भी आपको अपना मान के दिया है। अब शब्द किसी भी बहन जी को, माता जी को, किसी भी भाई को कभी भी अब शब्द नहीं बोलना चाहिए। कोशिश करिए, कोई हमारा बुरा भी कर रहा है तो भी उसके लिए अपशब्द मुंह से नहीं निकले। कई कई माताएं, कई कई भाई लोग धड़ाधड़ शुरू हो जाते हैं गालियां देना। वो धड़ाधड़ क्या क्या बोलते वो मैं नहीं बोलूंगा, लेकिन उठ पटांग जो मन में आया, इसका ये हो, ये तो यूं हो, यूं हो, यूं, राम 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 राम।
ये शोभा नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। अपशब्द कभी नहीं बोलना, वाणी का सार नष्ट होता है भाई। आपके अपशब्द बोलने से सामने वाले का कुछ बिगड़ सकता है क्या? बोलिए ना। तो जनपद क्यों बोल लो? सामने वाले का कुछ बिगड़ता नहीं अपने। आपको पता है जब हम किसी को उटपटांग बोलते थे तो हमारी दादी कहती थी कि कादम भाटो फेंके तो खुदरी छांटा लागे। कीचड़ का कुछ नहीं बिगड़ता उसमें पत्थर फेंकने से, छींटे अपने ऊपर ही लगते। इसलिए कभी किसी को अपशब्द नहीं कहना भाई। सामने वाला बुरा भी है तो अपनी जगह है, आपके उसको बुरा कहने से क्या होगा? उसको देश से निकाल देंगे क्या? उससे कुछ होना जाना तो है नहीं, फिर काय को बड़बड़ाहट करना, पर इतना बोलेंगे, पता चलना चाहिए इसने ये क्या, किसी के किसी और का भी कर दे तो भी बोलेंगे। ये सब नहीं करना चाहिए। अपशब्द कभी नहीं बोलना, स्वभाव बहुत अच्छा रखना मेरे भाई बहन। भगवान को अच्छे स्वभाव के लोग प्यारे लगते हैं।